अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब अच्छे होंगे। ये स्पेशली वीडियो मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर कुछ ऐसे अभी नाम निहाद राफदी और गैर मुक़ल्लिद ख़यालात के नौजवान बन रहे हैं। उनमें से कुछ मास्टर वगैरह भी हैं। ये तो पहले उलमा मशाइख से बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह के वलियों से जुड़े थे, साथ ही साथ आका अलैहिस्सलाम के शहजादों से भी मोहब्बत करते थे। लेकिन अभी चंद दिनों से ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों पर उंगलियां उठा रहे हैं। खानवादे मशाइख उलमा सब पर ये उंगलियां उठा रहे हैं और सब पर ये टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये फेसबुक पर ऐसे भद्दे भद्दे पोस्ट करके उलमा मशाइख को ये टारगेट कर रहे हैं और उलमा मशाइख के शान में नाज़िबात कलिमात लिख रहे हैं। और साथ ही साथ रसूलुल्लाह के शहजादे जो गाज़ीपुर की सरजमीन पर मौजूद हैं, उन शहजादों के बारे में भी ये भौंक रहे हैं। और ये जो अभी वावेला मचा रखे हैं और रसूलुल्लाह के शहजादों पर भौंक रहे हैं, ये अपनी ज़ुबानें अगर खामोश नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिनकी इनकी ज़ुर्रियत तबाह हो जाएगी। और जो उलमा मशाइख पर ये आज भौंक रहे हैं, इनकी ज़ुर्रियत का, इनकी नस्लें इस कदर तबाह होंगी, इनकी नस्लों में एक आलिम पैदा नहीं होगा, एक आलिम तो दूर एक हाफिज़ भी पैदा नहीं होगा। और वैसे भी इनके ख़ानदान में भी कोई है भी नहीं और होगा भी नहीं, इसलिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन पर भौंके, रसूलुल्लाह के शहजादों पर भौंके, तो अल्लाह तबारक व तआला उन कीड़ों के घर में कभी आलिम थोड़ी नहीं पैदा करता। आओ तारीख उठाकर देख लो, जिसने भी रसूलुल्लाह के शहजादों पर भौंका है या हुजूर के वारिसीन पर भौंका है, आप देखो उसमें से उनकी नस्लों में देखो कहाँ आलिम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी कामयाब हो नहीं पाए हैं, तो इनको बस यही लगता है कि उलमा मशाइख हमारे जिम्मेदार हैं। इन कीड़ों ने कभी पढ़ी नहीं और इन्हें लगता है कि ये हदीस जो है हलवा है। ऐसा लगता है कि बुखारी इनके बाप की किताब है, बुखारी को हलवा समझ के बैठे हैं। जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती वो आ रहे हैं बुखारी पढ़ने, इन्हें इतना आसान लग रही है। इन्हें मालूम नहीं कि इस बुखारी को पढ़ने के लिए 10-10 साल 15-15 साल कोर्स करने पड़ते हैं अरबी की। वजह क्यों करने पड़ते हैं? वजह यह है ताकि हदीस पाक के एक एक अल्फाज मुबारका को समझा जा सके। और ये सोचते नहीं है हदीस पाक इसके ताल्लुक से, बस इसी के ताल्लुक से। इसको मालूम ही नहीं कि इन लोगों को किस मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने किन लोगों के लिए स्पेशली आपने फरमाया, ये चीजें भी देखी जाती है, इसीलिए पढ़ते हैं। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में आका करीम के अल्फाज मुबारका बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन उसमें हिकमतें हमारी सोच से भी ज्यादा हुआ करती है। उन्हीं हिकमतों को समझने के लिए हमारे अइम्मा, हमारे मशाइख इस पे काम करते हैं और ये कोर्स करते हैं ताकि एक एक चीज को उस पे गौर कर सके, देख सके। और जो अइम्मा गुजरे हैं उन्होंने इस हदीस पाक के बारे में क्या वो तहरीर किए हैं, और फिर उनके पीछे देखते हैं कि ताबईन है, फिर उनके पीछे देखते हैं सहाबाए किराम ने क्या फरमाया है आका अलैहिस्सलाम से, जो आप हदीस पाक जो लोग सुनकर आए, ये चीजें हैं। और ये आज सोशल मीडिया पर वाहियात पोस्ट कर ऐसे ऐसे पोस्ट जिसमें हदीस पाक को तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया। फॉर एग्जांपल आप अगर ले ले बुजुर्गान दीन के ऊपर ये उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, हत्ता कि कुरान और हदीस से इसका तो ऑलरेडी मैं कई मरतबा जवाब दे चुका हूँ। जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है उनका क्या हश्र है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हरबी। जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है अल्लाह ताला उसके साथ ऐलान जंग करता है। फिर भी ये पोस्ट करके उलमा मशाइख को, और कल की तारीख में ये खबीस एक पोस्ट किया था मोहम्मदाबाद की सरजमीन का। ये एक मरदूद है, गालिबन ये जमा मस्जिद की तरफ या दर्जी मोहल्ले इधर ही शख्स का घर है। ये खबीस जो जिंदगी में कामयाब हो नहीं पाया, जॉब वगैरह मिली भी नहीं, तो ये शख्स ये क्या कर रहा, उलमा मशाइख पे भद्दे भद्दे अल्फाज लिख रहा कि ये हराम खाने वाले हैं, ये जिंदगी भर मक्कारी करने वाले हैं, और ये लिख रहा है कि अल्लाह ताला ने कभी हलाल खाने की तौफीक ना अता करे। सारे मशाइखे गाजीपुर और रसूलुल्लाह के शहजादों के बारे में शख्स भौंक रहा है सोशल मीडिया के जरिए। मैं रबी नूर में आ रहा हूँ, फिर मैं इन लोगों का इलाज कर रहा हूँ क्योंकि 7 तारीख को पहला प्रोग्राम है, उसमें इन्हीं का रद्द करूंगा। इन लोगों का अपने खिताब के बाद इन लोग का सबसे पहले रद्द करूंगा। अभी मैं फिलहाल बरेली हूँ, इंशाल्लाह अभी तो तैयारी है। उसके बाद जब हमारी गाड़ी 2 तारीख को आने के बाद फिर मैं एक एक करके इन सब का और साथ ही साथ इनकी क्लास लगाई जाएगी। बहरहाल आज के लिए यही सब कुछ बातें थी। बहरहाल मैं इंशाल्लाह आने के बाद भी इनका और अच्छे तरीके से इलाज करूंगा और कुरान और हदीस से इनका रद्द करूंगा 2 तारीख को आने के बाद। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।